दोस्तों अगर आपका भी सपना है कि आगे चल के आप एक आईपीएस ऑफिसर बने तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको आईपीएस ऑफिसर से जुड़े ए टू जेड सारी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको यूपीएससी सीएससी यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को देना पड़ता है। दोस्तों इस एग्ज़ाम को लाखों स्टूडेंट हर साल देते हैं, लेकिन उसमें से कुछ हज़ार स्टूडेंट ही उसको क्वालिफाई कर पाते हैं। इसका कारण ये होता है कि बहुत ही कम स्टूडेंट को इसके बारे में पूरी जानकारी होती है, प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ आपको आईपीएस ऑफिसर कैसे बनते हैं इसके बारे में बताने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि आईपीएस ऑफिसर के लिए कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, इस एग्जाम का सिलेबस वगैरह क्या होती है, ए टू जेड सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आईपीएस ऑफिसर कैसे बनते हैं, क्या क्या इसके लिए क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, सिलेबस क्या होता है। लास्ट में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आईपीएस ऑफिसर की आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आईपीएस ऑफिसर क्या होते हैं। दोस्तों आईपीएस जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस, जिसे हम भारतीय पुलिस सेवा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इनका गठन किया गया था 1948 में। दोस्तों आईपीएस के लिए कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो होती है वो गृह मंत्रालय के पास होती है। दोस्तों एक आईपीएस ऑफिसर की केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही नियोजित कर सकती हैं। दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि अगर आप भी एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए और इसके बाद आपके फिजिकल रिक्वायरमेंट में क्या क्या मांगी जाती है। दोस्तों क्वालिफिकेशन में बात करें तो अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो जैसे कि हमने पहले बताया कि आपको इसका यूपीएससी सीएससी एग्जाम को देना पड़ता है, जिसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होना कंपलसरी होता है। दोस्तों आपके पास अगर ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। ग्रेजुएशन आप बीए कर सकते हैं, बीएससी बीकॉम बीटेक एमबीबीएस कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का जो भी कोर्स होता है अगर आपने कर लिया है तो इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं और इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ इसके लिए राष्ट्रीयता बात कीजिए तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक नहीं है तो आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट की बात करें तो 21 से 32 वर्ष निर्धारित की गई है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए बात करें, अगर आप जनरल कैंडिडेट के लिए ओबीसी के लिए आपको 3 वर्ष और एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 5 वर्ष उम्र में आपको छूट भी दिया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें तो कितने अटैम्प्ट आपके पास होते हैं, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप 6 बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। ओबीसी के लिए आप 9 बार इस एग्जाम को दे सकते हैं और एससी कैंडिडेट के लिए बात करें तो आपको 12 बार मैक्सिमम आप दे सकते हैं इस एग्जाम को। यानी कि जनरल के लिए 6 प्रयास कर सकते हैं या 9 बार दे सकते हैं ओबीसी वाले, और एससी कैंडिडेट वाले 12 बार इस एग्जाम को दे सकते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन रहता है। अब बात करते हैं इसके लिए शारीरिक मानदंड क्या निर्धारित किया गया है। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो जो आपकी हाइट होनी चाहिए इसके लिए तो 165 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। अगर आप ओबीसी या फिर एससी कैंडिडेट रहते हैं तो 5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे छूट भी मिलता है, यानी कि 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहती है, फिर भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। गर्ल्स के लिए बात करें यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी या फिर एससी कैंडिडेट रहते हैं तो आपको 145 सेंटीमीटर वाली फीमेल भी इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। चेस्ट के लिए, जिसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए मांगा जाता है, चेस्ट आपका जो होना चाहिए वो लगभग 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। आपकी आंखें एकदम स्वस्थ होनी चाहिए, यानी कि 6/6 या फिर 6/9 आपकी आंखें होनी चाहिए। तो ये फिजिकल रिक्वायरमेंट में भी आपको मांगा जाता है। बेसिकली जो आपका फिजिकल होता है वो आपको कंपलसरी नहीं होता है, बट इतना आपका होना चाहिए। अब आइए आपको बताते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि 12th के बाद हम आईपीएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों 12th पास करने के बाद जैसे आप किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट किसी भी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं। 12th पास करने के बाद आपको अपना ग्रेजुएशन के लिए आवेदन करना होगा। ग्रेजुएशन आप बीए कर सकते हैं, बीएससी बीकॉम बीटेक कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स कर सकते हैं। ग्रेजुएशन को पूरा करने के बाद आपको यूपीएससी एग्जाम के लिए आवेदन करना होता है। दोस्तों समय समय पर यूपीएससी द्वारा समय समय पर वैकेंसी निकाली जाती है। जैसे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे, इसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षरता आपको यानी कि इंटरव्यू आपका लिया जाता है। इन तीनों चरणों को क्लियर करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और मेरिट लिस्ट के आने के बाद आपके पोस्ट जो होती है, आपको आईएएस ऑफिसर की भी पोस्ट मिल सकती है। अगर आपके कम मार्क आए रहते हैं तो आपको आईपीएस ऑफिसर की भी पोस्ट मिल जाती है। तो इस प्रकार से आप बन सकते हैं कि आईपीएस ऑफिसर। अब आइए बताते हैं कि यूपीएससी सीएससी यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अगर आप बनना चाहते हैं एक आईपीएस ऑफिसर। दोस्तों सिलेबस की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा, जैसे कि हमने पहले बताया कि जैसे आप आवेदन करेंगे एग्जाम के लिए प्रारंभिक परीक्षा कराया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में बात करें तो आपके 2 पेपर लिए जाएंगे। जैसे पहला पेपर होगा आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरे पेपर में आपके 80 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। दोनों ही पेपर आपके 200 मार्क के होंगे और 2-2 घंटे का आपको पेपर में हल करने के लिए आपको समय दिया जाएगा। जो पेपर होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको की जाती है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को देना पड़ता है। इसमें आपको जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज 2 से आपको CSAT से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
सेकंड जो मेन एग्जाम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके आपको देना पड़ता है, जिसमें आपके 9 पेपर कराए जाते हैं। 9 पेपर में से 2 पेपर आपके जो होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा क्वालिफाइंग होते हैं, और 7 पेपर जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, यानी कि 7 पेपर के जो मार्क होते हैं वो आपके मेरिट लिस्ट में काउंट किए जाते हैं, और 2 जो आपके होते हैं भाषा से रिलेटेड वो उसके मार्क जो है आपको काउंट नहीं किए जाते आपके मेरिट लिस्ट में, सिर्फ आपको इस एग्ज़ाम को देना होता है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कौन से 2 पेपर हैं जो सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं। तो पहला पेपर होता है आपका इंडियन लैंग्वेज, और दूसरा होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, जो तो 300 मार्क के होते हैं, जिसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना होता है, इसके मार्क आपके काउंट नहीं किए जाते हैं। और आपका आता है जब मेन एग्जाम आता है, जिसमें आपको देना ही पड़ता है, वो 7 पेपर में से पहला पेपर होता है आपका ऐसे का, जो 250 मार्क का होता है, और आपका जनरल स्टडी 2 से लेके 5वीं तक, यानी कि 4 पेपर आपका जनरल स्टडीज से होता है, जो कि 250 मार्क के होते हैं। और लास्ट में आपके 2 आते हैं ऑप्शनल के। ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल जो 2 पेपर आपके ऑप्शनल के देने होते हैं, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करते हैं ऑप्शनल में आप, उसके भी 250 मार्क के, यानी कि वो जो भी आपकी जो 7 पेपर क्वालिफाइंग के आपके जो कंपलसरी होते हैं वो 250 मार्क के होते हैं, और 2 पेपर आपके जो कराए जाते हैं जो क्वालिफाइंग होते हैं वो 300 मार्क के होते हैं। मेन एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए आ जाता है। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू आपका लगभग 2 से 250 मार्क का होता है, बेसिकली डिपेंड करता है कि आपको कितना मार्क यहाँ पे निर्धारित किया गया है। इंटरव्यू आपका लगभग आधे घंटे से 45 मिनट का आपका हो सकता है। इंटरव्यू को अगर आप क्लियर कर लेते हैं देन आपकी बनाई जाती है मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको मिल जाता है आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, और वहाँ से आपको ट्रेनिंग को पूरा करके आप बन जाते हैं कि आईपीएस ऑफिसर। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि अगर हम आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो हमें सैलरी कितनी मिल जाती है। दोस्तों एक आईपीएस ऑफिसर बन जाने के बाद आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो 56,100 रुपये से लेके आपको 2,25,000 रुपये आपकी बेसिक सैलरी होती है। बेसिक सैलरी की बात करें, भत्ते वगैरह को आप अगर ऐड करेंगे, स्टार्टिंग में एक आईपीएस ऑफिसर की सैलरी लगभग 80 से 90,000 या फिर 1 लाख के अराउंड में आपकी सैलरी यहाँ पे मिलती है अगर आप बन जाते हैं एक आईपीएस ऑफिसर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या हमें तैयारी कैसे कर सकते हैं, कब हमें तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, उसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो ये आपको बताते हैं कि आईपीएस ऑफिसर की तैयारी आपको कब से स्टार्ट करने देनी चाहिए। दोस्तों अगर आप एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको बहुत ही पहले से ही आपको डिसाइड कर लेना होगा, यानी कि 9th में है या फिर 10th में है, तभी से आप डिसाइड कर ले, उसके बाद उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दे धीरे धीरे। और 12th के बाद तो आपको पूरी तरह से आपको अपने आईपीएस ऑफिसर के पूरी प्रिपरेशन पे फोकस कर देना होगा, क्योंकि इसमें कम से कम आपके 12th और ग्रेजुएशन के पूरा करने के बाद भी आपको कम से कम 2 साल इसमें आपको समय देना होता है। अगर आप अच्छे से अपना 12th में भी प्रिपरेशन कर लेते हैं, आप ग्रेजुएशन के साथ साथ आप प्रिपरेशन करते हैं और इसके बाद अगर 2 साल और कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये भारत की नहीं दुनिया की मोस्ट टॉप 5 एग्ज़ामों में से आती है। तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी होती है। तो इस प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि सबसे पहले आपको इसके सिलेबस को बारे में पूरी अच्छे से पता होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिलेबस में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, एक्चुअल में कौन सी किताब ले, क्या कर ले। इसके बारे में यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स की वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं कि सिलेबस वगैरह इसका कैसा होता है, कौन सी मोस्ट बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ के उसको क्वालिफाई करते हैं। इसके साथ साथ आपको सबसे पहला आता है कि आपको इसके लिए जैसे आप अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ या फिर अपना ग्रेजुएशन के बाद आपको कोई भी कोचिंग आपको ज्वाइन कर लेना होगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम की। दोस्तों इसके लिए आपको कम से कम 7 से 8 घंटा आपको सेल्फ स्टडी में भी आपको देना होगा। आपको अच्छे से टाइम टेबल वगैरह बनाना होगा, जो भी आपके सब्जेक्ट वीक हैं उसको ज़्यादा फोकस करना होगा और सारी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। इसके साथ साथ आपको करंट नॉलेज से भी आपको देश विदेश में क्या चल रहा है, करंट में अभी कौन सा वार, अभी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो उसके बारे में भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल हिस्ट्री सारी चीज़ों का इसमें मिश्रण होता है, तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करना होता है इन सारी चीज़ों के बारे में। देन आपको आता है कि आपको मॉक टेस्ट वगैरह को आपको देना होगा, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करना होगा और इस प्रकार से आप कुछ अपनी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप आईपीएस ऑफिसर की तैयारी के बारे में एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं, एक अलग से वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इस पर हम एक अलग से वीडियो आपके लाएंगे और आपको बताएंगे कि आईपीएस ऑफिसर की एक बेहतरीन तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।